आज डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने मीडिया को अहम ब्रीफिंग दी, जिसमें दहशतगर्दी और भारतीय जारियत समेत मुख्तलिफ मामलों पर मीडिया को आगाह किया गया। मीडिया के नुमाइंदों ने आज सियासी सिचुएशन पर भी सवालात किए, सियासी सूरत हाल पर सवाल किए, जिसका जवाब देने से मजमूई तौर पर तर्जुमान पाक फ़ौज ने गुरेज किया। लेकिन कुछ जवाब मीडिया उनसे लेने में हम कह सकते हैं कि कामयाब हुआ। इन्हीं जवाबात पे मजीद गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनरल मुस्तफ़ा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, बोल के नुमाइंदा खुसूसी ने डीजी आईएसपीआर से जब ये पूछा कि पाक फौज का क्या रद्द अमल होगा अगर पीडीएम रावलपिंडी का रुख करेंगे, मेरा सवाल है कि चाय तो बड़ी फैंटास्टिक मशहूर है हमारी, तो ये पीडीएम वालों के लिए कौन सी चाय होगी? पीडीएम वालों को भी वही चाय मिलेगी जो उनका हक बनता है, और जिस तरीके से वो लगे हुए हैं, एक रट लगाई हुई है उन्होंने, तो उनको चाय तो मिलनी चाहिए बड़ी खास किस्म की, ताकि उनको बात समझ आए कि अपने कसूर दूसरों के गले में डालने से मामला हल नहीं होते। और जो इन्होंने गुज़श्ता काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के साथ सलूक रवा रखा हुआ है, उसका जवाब जब अवाम ने दिया उनको वोट ना देकर, तो अब इस बात पे भरम है वो पाक फौज पे चढ़ दौड़े हैं। और वो देखिए, जो मेरा ख्याल है रेफरेंस तो बड़ा अजीब सा भी है और बड़ा मानी खेज भी। अभिनंदन को जब चाय पिलाकर रुखसत किया गया था तो कहा था टी इज फैंटास्टिक, तो मेरा ख्याल फैंटास्टिक टी का ये भी हकदार तो बनते जा रहे हैं इस बार। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। डीजी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल साहब पाक अमेरिका ताल्लुकात पर भी ज़्यादा बात करने से ये कहकर गुरेज किया कि जी फॉरेन ऑफिस की डोमेन है ये। अब पाक फौज इतनी मोहतात है हम कह सकते हैं, और दूसरी ही जानिब अगर मैं बात करूं कि पीडीएम फौज पर सियासत में मुदाखलत का बार बार इल्ज़ाम लगाती है, बार बार, ऐसा क्यों है? देखिए, अपने गुनाहों का बोझ दूसरे कंधे पर डालने से मसाइल कभी हल नहीं होते। अगर पीडीएम के जो सारी जमातें हैं इन्होंने मिलकर, आप इनको देख लीजिए, इनके पास वोट की स्ट्रेंथ भी थी, इनके पास नंबर्स भी थे, नेशनल असेंबली में खड़े होकर ये हुकूमत को बारहा शिकस्त दे सकते थे। लेकिन जब भी मौका आया इन्होंने अपने अपने मफाद के लिए हुकूमत का साथ दिया, हुकूमत के सारे जो भी मसाइल थे हुकूमत ने हल किए। अब इनको समझ तो आ नहीं रही, क्योंकि जो तकरीबन तमाम लीडरशिप खड़ी है पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर, हर एक के खिलाफ कुछ ना सिर्फ मुकदमात हैं, बल्कि इनके जो सच बोले हुए हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुद इनके सामने आ रहे हैं। तो इनको तो मसाइल का हल सिर्फ यही लगता है कि मुल्क में अफरा तफरी रहे, मुल्क में किसी जगह पे कायम ना हो, और वो फैसले हों जो इनके हक में हैं, और किसी तरीके से इनकी जान छूट जाए तो वो तो अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि फौज पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है। आपको याद होगा जब इन्होंने जुबैर साहब के बारे में आईएसपीआर ने ट्वीट किया था, तो उस वक्त उनको वाज़ेह बता दिया गया था कि जो आपके कानूनी मामलात हैं वो अदालतों के पास जाएं, और जो बाकी मामलात हैं आप जाइए पार्लियामेंट में जाइए। पार्लियामेंट में ये बात करने से घबराते हैं, क्योंकि वहां पर जब बात करते हैं इनको जवाब भी सुनना पड़ता है, तो फिर ये अपने जलसे जुलूस में जिस तरीके से लगे हुए हैं, इनकी दाल तो गलने वाली नहीं है। क्योंकि अवाम, पाकिस्तान के अवाम अब इतने भोले नहीं रहे, पाकिस्तान के अवाम इतने भोले नहीं रहे। ठीक है, इस हुकूमत के बारे में हम सबको बहुत सारे एतराज़ात भी हैं, इनकी कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं, अपनी जगह पर है वो सारा कुछ है। लेकिन अवाम तो ये बात समझ चुकी है कि जो पीडीएम पे खड़ी जमातें हैं, खास तौर पे देख लीजिए गुज़श्ता तकरीबन 13 साल से लगातार इस पार्टी की हुकूमत है सिंध में, और सिंध का जो हाल है वो अवाम से छुपा हुआ है। क्या पंजाब के या केपी के या बलूचिस्तान के लोगों को पता नहीं है क्या हो रहा है सिंध में, क्या हो रहा है? तो क्या इनके कहने पर उनकी बात मान जाएंगे? फिर जो पंजाब के बारे में जो बार बार बात की जा रही है, ठीक है, हमें बुज़दार साहब से लाख इख्तलाफात हैं, लेकिन अभी आपको ये जो इनकी जो मेट्रो थी उसके बारे में जो चीज़ें वाज़ेह हुई हैं, इन्होंने $3 फी किलोमीटर के हिसाब से तय किया हुआ था उनके साथ। अभी जो नई हुकूमत आई है इन्होंने तकरीबन उससे $2 कम में सौदा किया है। तो आप ये बताइए, $2 पर किलोमीटर मुझसे चार्ज तो करते रहेंगे लोग, वो कैसे चला गया, कहाँ चला गया पैसा, सारा कुछ ये। और अगर इनके पास जवाबात थे तो जवाबात दे क्यों नहीं रहे? तो मसाइल इनके अपने हैं, कसूर इनके अपने हैं, झूठ इनके अपने हैं, इनके जो जायदादें बनी हो उनके सारी इनके पास हैं, सारा कुछ है। अब इनका जवाब तुमको देना है, आज नहीं कल देना पड़ेगा। इसमें फौज का क्या कसूर है? अगर हेवन फील्ड अपार्टमेंट्स बन गए हैं, या मौलाना फजल रहमान साहब मल्टी बिलियनर सामने आ गए हैं, या जरदारी खानदान की इतनी बड़ी बड़ी जायदादें और बेनामी अकाउंट सामने आ रहे हैं, और
तो अब इसमें फौज का क्या कसूर है? फौज ने क्या किया इनके लिए? क्या फौज ने इनको कहा कि सब अच्छा, कुछ मुझे इस कीजिए बात आप? से एक बात याद है जनरल साहब, इनकी आप चालाकी देखिए। मौलाना साहब की एक बात मुझे याद आई, जरा देखिएगा कि किस तरह खेलते हैं अपने लोगों के साथ, अपने मासूम लोगों को किस तरह ये इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। कि आपको पता है इनकी पार्टी के जो सीनियर रहनुमा, इन्होंने इनको सिलेक्टेड तक कह दिया मौलाना साहब को, और सीनियर रहनुमाओं के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है सबके सामने अब आ गई बात। एक सीनियर रहनुमा ही मेरे साथ मौजूद थे कुछ दिन पहले JUI फे के, तो उन्होंने बताया कि जब नैब वालों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुलाया तो मौलाना साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि ये बेसिकली मेरी इंसल्ट नहीं है, ये मुझे नहीं बुलाया गया, ये JUI फे पर हमला किया है नैब ने। अब आप सोचें कि कितना स्मार्टली खेलते हैं कि यानी करतूतें आपकी, पैसा आपने कमाया हो और सही तरीके से ना कमाया, और सही से कमाया तो बस हिसाब दे देना कैसे कमाया, ऐसे बनाया, ये चीज़ ऐसे है। तो उसका ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी ये जो मुझसे पूछा गया इसके लिए जवाब दे, पूरी JUI फे है, जैसे हर चीज़ पे हमला, जमहूरियत पे हमला हो जाता है। देखिए, जुल्म तो ये है ना कि जमहूरियत का ये सारे राग अलाप रहे। नून लीग देख लीजिए, JIF देख लीजिए, आप इस पार्टी देख लीजिए, इनके पार्टी के अंदर कितनी जमहूरियत आपको सामने नजर आ रही है। क्या इनकी पार्टी के अंदर किसी और की जरूरत है कि उठ के बात कर सके? इन सब ने मिलकर 18वीं तरमीम में जो तरमीम की है, पाकिस्तान के आईन के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसके नतीजे में जो पार्टी जिसको कायद कहते हैं, जो भी कहते हैं वो तो सबसे बड़ा डिक्टेटर तो वो बन के बैठ जाता है। पाकिस्तान की असेंबली को उन्होंने बांध के रख दिया हुआ है। आप देखिए, मैं आपको छोटी सी किस्सा याद दिलाना चाहता हूँ, भूल जाते हैं हम लोग। आपको याद है 2013 के इलेक्शन के बाद तमाम पार्टियों ने कहा था धांधली हुई है, सिवाय नून लीग के जो वो जीत के आ गए थे बीच में। आपको शायद ये भी भूल गया कि सडनली हमें एक दिन पता चला सुबह कि सऊदी अरेबिया ने कोई कोलिशन बनाई है जो मिलकर यमन को चढ़ाई करेगी, और उसमें पाकिस्तान का झंडा भी नजर आया गया। जब शोर मचा तो उस वक्त के वजीर खारजा नून लीग की हुकूमत ने कहा हमें तो पता नहीं हम कैसे उसमें शामिल हो गए हैं, हम जरा क्लैरिफाई करेंगे। वो क्लैरिफाई कर नहीं सके। जब पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के अवाम ने शोर मचाया, मीडिया ने शोर मचाया और नेशनल असेंबली में ये बात गई, तो तब उन्होंने फैसला हुआ कि भाई हम तो यमन के उस मामले पर मदाखलत पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। फिर वजीर आजम जो उस वक्त के थे, जो आजकल सारा शोर मचा रहे हैं, क्योंकि वो लगता यूं था कि वो पहले से फैसला करके उन्होंने सऊदी अरेबिया से ओके कर दिया हुआ था। उस वक्त ये अब उनको ना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उस वक्त जो आर्मी चीफ थे, आपको याद, बड़ी तस्वीरें भी शाया हुई थी जिसमें वो जहाज में बैठ के जा रहे हैं सऊदी अरेबिया और मशवरा करते हुए नजर आ रहे हैं। उस आर्मी चीफ को सऊदी अरेबिया लेके जाके गए, आर्मी चीफ के जरिए उनको कहलाया गया कि भाई ये पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम इस मुहिम के खिलाफ है, हम इसमें शामिल आपके नहीं हो सकते। उसके बाद जब अब फिर आपको ये भी याद होगा कि एक UAE के एक इंतहाई जूनियर मिनिस्टर ने, जो नौजवान का कुछ शेख फैमिली का आदमी था, उसने खड़ा होकर पाकिस्तान के ऊपर जो मुगलजात बकी, उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर है मेरा, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने आधे घंटे खड़े होकर चिट साहब ने पकड़कर अपने पाकिस्तान की दिफा करने की कोशिश की और अपने मार। तो हम क्या किस चीज को रोएंगे? अपनी गलतियां, अपने आप को जो खुद ये खलीफा वक्त बना लें, अपने आप को जो ये बादशाह वक्त बना लें, वो ठीक है, आप जो मर्जी कर लें ठीक है। दूसरे अगर PTI हुकूमत में आ गई है तो भैया उसको टफ टाइम आप असेंबली में देना, उसमें क्यों नहीं जाते असेंबली में बैठ पूरी बात करते वहां पे उसको। क्योंकि बात करने को कोई बात है ही नहीं ना जनरल साहब, इनका होमवर्क इतना कम है कि ये बात कर ही नहीं सकते। अच्छा आगे चलते हैं। जैसे मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, जो कहते हैं फौज की मुदाखलत, फौज को तो खुद बुलाते हैं, कुछ भी हो जाए, सैलाब आता है फौज को बुलाओ, फौज को बुलाओ, जल्जिला आ जाए फौज को बुलाओ, कोई मसला इन लोगों से खुद हल नहीं हो रहा होता, फौज की तो मदद खुद मांगते हैं हर चीज़ में, बजाय इसके अब शुक्रगुजार हो आप कह देते हैं फौज मुदाखलत करती है। देखिए शहबाज शरीफ साहब, सियासत में भी फौज कब आती है? मेरी बात सुनिए, हम जब भी सुनते हैं, सॉरी मैं ऐड करना चाहूंगी जनरल साहब, सियासत में भी फौज अपनी मर्जी से कभी भी नहीं आई, आप भी बात जानते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, फौज को हमेशा बुलाया जाता है। देखिए जब ये नवाज शरीफ साहब, अब क्या बात करें आदमी, इन्होंने एक आर्मी चीफ को मजबूर किया रिजाइन करने पर, दूसरे आर्मी चीफ जब फ्लाई करके हवा में थे उनको उन्होंने कहा हटा दी, एक वक्त अपने पाकिस्तान के 2 आर्मी चीफ बना के बिठा दिए इन्होंने। इनको इतनी जरूरत नहीं थी प्राइम मिनिस्टर को, अगर उस आर्मी चीफ से नाराज थे, कहते जी मैं वज़ीर आज़म हूं, मेरा हुक्म चलना चाहिए, तो बुलाते उनको अपने दफ्तर में, उनके सामने बात करते, उनको वहां से रिमूव करते, उनको वो नहीं कर सके। इतनी जरूरत तो है नहीं इनके बीच में। देखिए आप क्यों भूल जाती हैं, मैं बहुत सारी, जब ये शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन के फौरन बाद
शहबाज शरीफ साहब ने खुद नहीं खड़े होकर कहा कि देखिए जी हुकूमत को फौज पूरी तरह सपोर्ट कर रही है, हमें सपोर्ट इतनी नहीं मिलती, अगर हमें इतनी सपोर्ट मिलती हम भी बहुत कुछ कर लेते। मतलब खुद करने के काबिल नहीं, हर चीज में तो फौज चाहिए। स्कूलों का जो मसला बना था, आपको लतीफा मैं सुनाता हूँ एक, ये कि पता चला पंजाब में बेसाब गोश्त स्कूल है जी जी, वो फौज को बुलाया गया जी, फौज ने चेक करके बताया गोश्त स्कूल भी है और गोश्त टीचर्स भी हैं। दिन को मैं खुद मौजूद था वहां पे, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, उनको ब्रीफिंग दी गई। वो खुद बड़े स्टेट ऑफ शॉक कि ये हो रहा है, बेसाब पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है। ये मैं माने से मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इनको पता क्यों नहीं था। अच्छा ये तो हो गया। रात को उस वक्त के जो पंजाब के वजीर तालीम थे उन्होंने मुझे फोन किया, दिन को हमको ब्रीफिंग दे रहे हैं कि आपके जो डॉक्टर हैं, आपके जो भी आपके अथॉराइजेशन उसके हाथ से है, आपके इतने हजार टीचर फालतू हैं, आपके तकरीबन 37,000 टीचर फालतू थे। वो मुझे वजीर तालीम ने रात को फोन करके पूछा कि यार जनरल मुस्तफा जी बताइए कि हमारे पास टीचर फालतू हैं कि हमारे पास टीचर कम है। मैंने कहा क्यों? कहते मेरे पास समरी अभी आई है कि भाई पंजाब में जो स्कूल टीचर्स हैं वो तकरीबन 53,000 कम है। मैंने कहा ये आपको हमने दिन को बताया कि आपके पास 37,000 टीचर फालतू हैं आपके पास, ये हालत है इनकी। अच्छा जी जी। अरे जनरल साहब, एक तरफ ये जमहूरियत के नारे लगाते हैं, अब ये कहते हैं हम निकले बाहर जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, जमहूर के लिए निकले हम बाहर। जितना जमहूर के लिए इनको कितनी कितनी बारियां मिली, कितनी बार इन लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है, 3-3 बारियां इन्होंने ली हैं, तो कितना काम इन्होंने कर लिया जमहूर के लिए आपके सामने। जमहूरियत 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 की इन्होंने रट लगाई होती है। अब दूसरी जानिब कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इनके अल्फाज क्या हैं, अमली इक़दाम क्या हैं, मिलते ही नहीं आपस में कि जमहूरियत की बात करते हैं और 2008 से अब तक जमहूरी हुकूमत ही कायम है। अब ये इसी तसलसल को, जमहूरी तसलसल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसा इनको दुख है फिर जमहूरियत का? क्या इनको फिक्र है जमहूरियत की या जमहूर की? देखिए जमहूर की फिक्र तो आप देखिए, सॉरी हमारी यादाश्त है थोड़ी सी, तो मैं आपको ये जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया पनामा केस में, इनको जब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और ये मुझे क्यों निकाला कि रट लेके सड़कों पर चढ़ दौड़े थे ये, तो इनका बयान और रिकॉर्ड नहीं है बिल्कुल कि यार मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा अदालती निजाम इतना बिगड़ा हुआ है। 3 दफा का वजीर आजम है ये मेरे जो बोल रहा है, चीफ मिनिस्टर पंजाब के रहे हुए हैं, ये वजीर खजाना पंजाब के रहे हुए हैं, ये बयान दे रहे। मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई हमारा अदालती निजाम इतना खराब है, वरना मैं इसको ठीक करता। ये उनकी हालत है कि इनको ये तो पता नहीं है कि पाकिस्तान का जो निजाम अदल है उसमें क्या मसाइल हैं, और खड़े होकर ये बातें कर रहे हैं। ये जमहूरियत, देखिए जमहूरियत अगर है तो क्या जमहूरियत नून लीग पे सिर्फ शरीफ खानदान का हक है? जिस पार्टी का नाम ही नवाज शरीफ के नाम से साथ है तो वो किस किस्म की पार्टी है? आप इस पार्टी में देख लीजिए, क्या सिर्फ एक ही खानदान है जिसमें जरदारी साहब है, या उनका बाल बच्चे वही हुकूमत करेंगे सारे उसके ऊपर? JUIF का देख लीजिए, मतलब अब तीसरी नस्ल को तैयार करके ला रहे हैं सामने, अपने भाइयों को, अपने पूरे खानदान को उन्हें असम्बली में पहुंचा दिया है, वहां से निकलने को तैयार नहीं है। अगर बहुत ज्यादा इन सबको दुख होता तो छोड़ के असम्बली में बाहर आके बैठ जाते ना, वो तो तैयार नहीं है इसके लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।